बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं परीक्षा शुरू हुई 30 दिसंबर वाली हो चुकी है। बाकी जो परीक्षा शेड्यूल है वो अपने समय पर होगी और जो आपके 29 और 31 वाले पोस्टपोन हुए हैं उसके लिए भी डेट निकाल दिया गया। जब वो वक्त आएगा तो हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। मैंने आपको बताया था किस तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी ने जो ओएमआर शीट है उसका पैटर्न बदल दिया है। वो भी ओएमआर शीट ऐसा जिसमें जानकारी आधी अधूरी फिलअप करनी है। मैंने आपको कहा था किस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का अलॉट है न्यूमेरिक और आपके अल्फ़ाबेट में, जबकि उस पर ओएमआर शीट पर मात्र आपको न्यूमेरिक यानी डिजिट ही फिलअप करने का ऑप्शन है। किस तरीके से सब्जेक्ट कोड है और आपके ओएमआर शीट पर किस तरीके से सब्जेक्ट कोड दिया गया है। कुछ केंद्राधीक्षक या केंद्र की तरफ से सब्जेक्ट कोड में, जैसे कि यदि हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड होता HIS तो वो फिलअप करवाया, जबकि ये ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट कोड अलग होता है। मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से जो ओएमआर शीट है उस पर सभी चीज़ें एकदम से आधी अधूरी है और वही चीज़ें अखबार ने भी आज रिपोर्ट कर दिया है। और ओएमआर शीट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ थोड़ा कमेंट भी पढ़िएगा कैसा कैसा गलती हुआ है उसमें छात्र छात्राओं से। मतलब कि इमेजिन भी आप नहीं कर सकते कि ऐसी भी गलती हो सकती है क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ। मतलब कि साफ साफ लिखा वहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर शीट में लिखा था ना, आपने रात वाला वीडियो देखा होगा। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, उसमें छात्र छात्राओं ने कुछ कॉमेंट्स आए हैं जिस पर उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब बताइए कैसे होगा, इस पर हम क्या जवाब दे, बताइए ना कि आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जगह आप डेट ऑफ बर्थ लेकर के आइएगा। खैर, अखबार ने जो मैंने कल कहा था उसमें से कुछ चीज़ें प्रिंट की है और साथ ही कुछ छात्र छात्राओं से फीडबैक भी ली है। और एक अच्छी बात यह है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर ने, जैसे कि अखबार में रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर बता दिए है कि हर चीज़ गलत हो तो चल जाएगा, लेकिन एक चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि वो चीज़ आपका अगर सही से फिलअप हुआ है तो कहीं से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल इसमें देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कॉपी का तो ऐसा मतलब कि ख़राब व्यवस्था था कि पिन, मतलब कॉपी पूरा फटा हुआ था, देखिए सामने लिखा हुआ है, और पिन से स्टेपलर मार करके जो है कि छात्र छात्राओं को कॉपी दी गई। और यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि हर बार नई कॉपियाँ मंगाई जाती है, एक तरह की कॉपियाँ मंगाने से उसके नकल का खतरा रहता है, इस कॉपी से कोई परेशानी नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ये परीक्षा नियंत्रक सर का है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन नंबर की बात है, यह परीक्षा पुरानी की है, नए सत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर नया है। केंद्र पर पुलिस की बुलाने की जिम्मेदारी केंद्राधीक्षकों की है, ये सर का है स्टेटमेंट। देखिए ये हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ अच्छा से ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये दैनिक जागरण में आप देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ सेंटरों पर तो ये हुआ कि छात्र छात्राएं मोबाइल लेकर के पहुँच गए और मोबाइल में ही उसका एडमिट कार्ड था और मोबाइल वाला एडमिट कार्ड दिखाया गया कि सर हमको जाने दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे, इसको पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब ओएमआर शीट कैसी थी और क्या व्यवस्था थी और सर ने क्या कहा इसमें दिया गया है। थोड़ा टेक्स्ट को हम पढ़ लेते हैं जल्दबाजी से, ताकि मोटा मोटी आपको भी आइडिया हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में शुक्रवार से सूर्य स्नातक 19 से 22 के पार्ट 3 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर लापरवाही की उजागर सामने आई है। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई उत्तर पुस्तिका की बाइंडिंग खुली हुई थी। उस उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर ओएमआर शीट में सिर्फ न्यूमेरिकल विकल्प था, वही रजिस्ट्रेशन नंबर में सिर्फ नंबर डालने वाला था, जबकि विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फा न्यूमेरिकल यानी अल्फाबेटिक ABCD भी उसमें मेंशन था, दर्ज था। ऐसे में विद्यार्थी और केंद्राधीक्षक दोनों परेशान हो गए। प्रश्न पत्र कोड 5 डिजिट का था, जो मैंने आपको कहा था ना सब्जेक्ट कोड, वो 5 डिजिट का था और उस उत्तर पुस्तिका पर 3 ही कॉलम था। इससे भी परीक्षार्थी असमंजस में थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि ओएमआर शीट पर आधी अधूरी सूचनाएं भरी गई हैं, कलम नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पत्र समेत अन्य कॉलम को पूरा नहीं रंगा जा सका है। ऐसे में परिणाम पेंडिंग हो सकता है। बाइंडिंग भी खुली हुई थी, इसे वीक्षकों की मदद से सही करना पड़ा, वही पिन मार के। परीक्षा नियंत्रक, अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर पहले न्यूमेरिक में था, न्यूमेरिक में ही रहते थे, उसी फॉर्मेट पर उत्तर पुस्तिका का ऑर्डर दिया गया था। ये कब ऑर्डर हुआ था? 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम कब हुआ, उसी वक्त पता चल गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा है। तो ये तो अभी लाई गई है ना, तो खैर अभी तो आइडिया होना चाहिए था। खैर देखिए, परीक्षार्थी रोल नंबर सही से भरेंगे तो उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा, इससे परिणाम पेंडिंग नहीं होगा। मतलब कि बाबू भैया इसमें यही कहा जा रहा है कि आप कुछ भी गलती कीजिए, देखिए एक तो गलती नहीं करना है,
दूसरा कि गलती हो भी जा रहा है तो एक ऐसी चीज़ है जो गलती किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो है आपका रोल नंबर। परीक्षार्थी रोल नंबर सही से भरेंगे तो उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में अल्फा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल है, तो देखिए ऊपर वाला में जो है कि पूरा भर दीजिएगा, घसने वाला नीचे नहीं है, गोला करने वाला तो वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला वीडियो देख लीजिएगा, ओएमआर शीट वाला बना था, इससे पहले वाला वीडियो है, तो वो लाइन से लिख दीजिएगा। अब घसने वाला नहीं तो वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोल नंबर किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होना चाहिए। भले आपने सेंटर कोड, कॉलेज कोड आपने छोड़ दिया है, या डेट ऑफ एग्जामिनेशन में डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दिया है, या कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि सर जहाँ पर नाम लिखना था ना वहाँ पर हम सब्जेक्ट का नाम लिख दिए, और जहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना था वहाँ पर हम अपना नाम लिख दिए, ये उल्टा पुल्टी हो गया, तो फिर हम काट के फिर सही किए। तो ठीक है, उधर अब क्या कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन रोल नंबर आपका एकदम से सही होना चाहिए। सारा डेटा यूनिवर्सिटी के पास है, एक क्लिक में चीज़ें निकाल ली जाएगी। तो यही चीज़ें मोटा मोटी, एक तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, और गलती हो भी गई है तो आपका रोल नंबर ठीक ठाक से फिलअप किया होना चाहिए। और यह है आपके नए ओएमआर शीट की क्वालिटी, जिसमें आप देखिएगा ना, एग्जाम तो हो गया तो आपको पता ही होगा, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो जब एग्जाम देने जाएगा देखिए कितना ख़राब क्वालिटी में उत्तर पुस्तिका दिया गया है, और 4 से 5 हज़ार परीक्षा फॉर्म शुल्क कॉलेज ने लिया था। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आप देख पा रही हैं आज की मोटा मोटी जो रिपोर्ट्स मैंने कोशिश की आपको पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।